नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए भगवान का फरिश्ता। सारा को अमित उन दिनों से जानता था जब वह 16 साल का रहा होगा। वे दोनों मुंबई की एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। पास में एक सुंदर पार्क था जहां सुबह सुबह लोग घूमने और जॉगिंग करने जाते थे। अमित की जब कभी सुबह नींद खुल जाती तो वह भी चला जाता। वही एक दिन उसने सारा को देखा, दो बॉडीगार्ड के साथ में जॉगिंग करती। उस हमउम्र सी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की को वह देखता रह गया। इसके बाद तो वो रोज पार्क आने जाने लगा। माता पिता हर्षित भी थे और हैरान भी, कैसे ये रात का चमगादड़ सुबह इतनी जल्दी उठने लगा। लेकिन अमित को अलग धुन थी। कभी जब सारा नहीं आती तो वह काफी समय उसका इंतजार करता। उसका धधकता दिल हर पल यही सोचता, अब आ जाए, काश तो दिन बन जाए। अक्सर वह आती थी और अमित बस उसे देखता रहता था। यह उम्र ही ऐसी होती है जब एक लड़का आकर्षण के मायने समझता है, उस अति तीव्र भावना को महसूस करता है जो लहू के साथ उसके रगों में दौड़ती है और उसे नाम देता है प्यार। यूं तो अमित कोएड में पढ़ता था और लड़कियों से बेहिचक बात कर सकता था, लेकिन सारा को देखते ही उसकी हिम्मत चली जाती। उसके साथ घूम रहे बॉडीगार्ड के डर से भी वह कभी उससे बात नहीं कर पाया। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर अचानक एक दिन जमीन से 3,000 फीट ऊपर कुछ ऐसा हुआ जिससे अमित का जीवन उथल पुथल हो गया। प्लेन क्रैश में उसके मम्मी डैडी का देहांत हो गया। वह अकेला रह गया। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था जिसको संभालने का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। उसके चाचा जायदाद हड़पना चाहते थे और इसमें कोई शंका नहीं थी कि वो अपना लक्ष्य पाने के लिए अमित को मार भी सकते थे। मामा उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अमित का जीवन बचाया और पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। अमित 5 साल बाद लंदन से वापस आया और मामा के साथ बिजनेस की बारीकियां समझने लगा। वह सारा को लगभग भूल सा गया था। अब तो उसका एकमात्र उद्देश्य बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक ले जाना था जहां उसके पिता भी ना ले जा सके। उस दिन बिजनेस के सिलसिले में ही अमित सिंगापुर से वापस मुंबई आ रहा था। प्लेन में काफी रश होने के कारण उसे इकोनॉमी क्लास में सफर करना पड़ा। तभी उसने देखा सारा उसकी तरफ ही आ रही है और उसके पास की सीट पर आकर बैठने लगी। सारा और भी सुंदर लगने लगी थी। यह इत्तेफाक ही था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सारा की इस तरह से उसके जीवन में दोबारा एंट्री होगी। सारा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने सारा से पूछा, क्या आप विंडो सीट पर बैठना चाहेंगी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गई। सारा शायद अमित को पहचाने ही नहीं थी। अमित सारा से बात करना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा विषय चुने। अनेकों ख्याल अमित के दिल में आए। अंत में उसने हिम्मत करके कहा, मैं आप ही की कॉलोनी में रहता हूँ, क्या आप मुझे पहचानती हो? लेकिन उसने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही। चाहकर भी अमित उससे कोई बात नहीं कर सका। मुंबई आने के बाद अमित ने उससे कहा, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन उसने अनसुना करते हुए नो थैंक्स कहा और कैब लेकर चली गई। अमित इसकी इस बेरुखी का मतलब नहीं समझ पाया। सच में बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग अंदर से कितने खराब होते हैं, उसने सोचा। अमित ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अमित सारा और उसकी फैमिली को इनवाइट करने उसके घर गया। गेट उसकी मम्मी ने खोला, जो शायद अमित को पहचान गई थी। बोली, आओ बेटा, बैठो यहाँ। और सारा से कहा, एक गिलास पानी ले आओ। सारा की मम्मी बिल्कुल देवी जैसी लग रही थी। उनके चेहरे पर बहुत अधिक तेज था। उन्होंने अमित से पूछा, कैसे आए हो बेटा? तुम कपूर साहब के बेटे हो ना? अमित ने हाँ में सिर हिलाया। वह कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को मैं अक्सर किटी पार्टी या लेडीज फंक्शन में मिलती थी। बहुत ही भली लेडी थी। तुम्हारी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम लोग के साथ बहुत बुरा हुआ। अमित ने बताया, शनिवार को घर पर एक पार्टी रखी है, आप लोग आएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा हिचकिचाते अमित ने यह भी बताया कि वह और सारा एक ही फ्लाइट में सिंगापुर से आए थे, लेकिन सारा ने उससे रास्ते में जरा भी बात नहीं की, चुप रही।
पता नहीं क्यों बड़ी सीरियस सी बैठी रही। सारा की माँ ने बताया, बेटा कुछ साल पहले हमारे जीवन में भी एक भूचाल आया। एक सर्द सुबह को सारा के पिता ने ऑफिस की 26वें माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। मैं और सारा उस समय घर पे थे। तभी से सारा गमगीन रहती है। बड़ी तेजी से घटनाएं घटी हैं। हम अर्श से फर्श पर आ गए। देखते ही देखते अरबों का कारोबार खत्म हो गया। थोड़ा बहुत जो बिजनेस बचा है वह सारा के चाचा और पार्टनर देखते हैं, लेकिन हमेशा लॉस ही बताते हैं। अब तो घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। यहाँ तक कि सारा के मंगेतर विक्रम ने भी उसे छोड़ दिया है। उसी से मिलने सारा सिंगापुर गई थी। मुंहफट विक्रम ने कह दिया कि वह चमनजी लाल टंडन की बेटी से प्यार करता था। एक भी कारण से नहीं। इसलिए सारा बहुत गंभीर रहती है। घर पर ही भी छुप छुप कर रोती है। पता नहीं भगवान ने हमें किस कसूर की सजा दी है। यह मकान भी गिरवी है। अगले महीने इसकी नीलामी होनी है। पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। बगल वाले कमरे में बैठी सारा अपनी माँ की बातें सुन रही थी। उस दिन जो हुआ उसकी अब सिर्फ धुंधली यादें बची है। रोने की कान फाड़ने वाली आवाजों के बीच सारा को लगता था कि शायद कोई उसे झटका के अभी जगा देगा। शायद उसके पिताजी अभी उस दरवाजे से आ जाएंगे। दिन सालों में बदल गए, लेकिन वो यादें सारा को अब भी सोते से जगा देती थी। और 26 इस अंक से उसे डर लगता है। अमित ने सारा की माँ को हिम्मत बंधाते हुए कहा, माँ जी, मैं तो छोटा हूँ, लेकिन एक बात मुझे जिंदगी ने सिखाई है। अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं, बुरे दिन आते हैं चले जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। देख लीजिएगा, जिस भगवान ने आपको यह दुख दिया है वही उसको खुशियों से भर देगा। आप लोगों के जीवन में फिर अच्छे दिन आएंगे। पहले जैसे ही आप लोग मुस्कुराएंगे। मुझे ही देखिए। माता पिता के जाने के बाद चाचा ने मुझे मारने की कोशिश भी की थी, पर आज मैं पिताजी का बिजनेस नई ऊंचाइयों पे ले गया हूँ। पता नहीं बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। तुम आते रहा करो, बड़ी अच्छी बातें करते हो। तुम्हारी बातों से दिल को बड़ी तसल्ली मिली। सारा की माँ ने अमित को बताया कि सारा तो शायद ही पार्टी में आए। अब तो वह कहीं जाती ही नहीं है। विक्रम की बेवफाई के बाद तो उसे सारी मर्द जात से ही नफरत हो गई है। शादी के लिए कहते हैं तो कहती है, शादी का जिक्र मेरे सामने मत करना माँ, मुझे शादी हरगिज नहीं करनी। अमित ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, धीरज रखिए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। वैसे यह विक्रम क्या करता है? किस चीज का कारोबार है इसका? सिंगापुर में। माँ ने उसे बताया, सिंगापुर में उसकी वीनस कारपोरेशन करके कंपनी है। अमित ने याद करते हुए कहा, वीनस कारपोरेशन? तब तो मैं विक्रम को जानता हूँ। मैं उससे बात करूंगा। पार्टी में आ रहे बहुत सारे गेस्ट के बीच अमित को सारा का इंतजार था। काफी इंतजार के बाद उसने देखा सारा अपनी माँ के साथ आ रही है। सारा ने कोई मेकअप नहीं कर रखा था, फिर भी वह येलो ड्रेस में वह बहुत सुंदर लग रही थी। पार्टी में सारा से बात करने का अमित ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह बस हाँ या ना में उत्तर देती रही। सारा की माँ यह सब बड़ी बारीकी से देख रही थी। बेटी की माँ थी, इसलिए शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। उन्होंने कहा, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं जरा मिसेज शर्मा और मिसेज गुप्ता से बात करके आती हूँ। सारा से अमित ने पूछा, पार्टी कैसी लग रही है? सारा ने कहा, ठीक है। अमित ने वेटर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या लेंगी आप? सारा ने कहा, कुछ नहीं। कुछ नहीं डिश तो यहाँ नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए कॉफी और पनीर कटलेट मंगवाता हूँ। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो भी लेना होगा मैं स्वयं ले लूंगी। आप गेस्ट को अटेंड कीजिए। सारा का लहजा थोड़ा सख्त था। अरे सारा जी, आप पार्टी एंजॉय नहीं कर रही? क्यों ऐसे गुमसुम बैठी हैं? मुझे पता है आप मुस्कुराते हुए बड़ी अच्छी लगेंगी। सारा बुरा मानकर जाने लगी और बोली, मुझे चिपकू लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अमित सारा और उसकी मम्मी को घर तक छोड़ने गया। रास्ते में उसने सारा की मम्मी से कहा, सारा ने पार्टी में कुछ नहीं खाया है।
सारा ने थोड़ा बिगड़े मूड में कहा, आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और मुझसे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्लेन में मेरी सीट आपके पास क्या पड़ी? आप तो तब से मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। माँ जी थोड़ा आगे चली गई थी। अमित ने वातावरण को हल्का करने के लिए सारा से कहा, सारा जी, मैं फेविकोल थोड़े हूँ जो आपसे चिपक जाऊंगा। और रही मेल जोल की बात, तो मैं आपको पिछले 6 सालों से जानता हूँ। तब से जब आप इस पार्क में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जॉगिंग और घूमने आया करती थी। मैं पार्क में आपका बेसब्री से इंतजार करता था। अगर मैं यह कहूँ कि आप मेरा पहला और आखिरी क्रश हैं, तो यह गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के जीवन में पहले से खुशियाँ लाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप पुराने आशिक हैं। ऐसी बातों से मुझे बड़ी चिढ़ है। आप हमारे बारे में मत सोचिए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी, सारा ने बुरा मानते हुए कहा। ऐसे ही समय बीतता गया। अमित ने कई बार सारा से बात करने, उसके निकट आने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। धीरे धीरे घर की नीलामी का समय भी आ गया। नीलामी से 2 दिन पहले सारा की माँ अमित के घर गई। अमित ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और कहा, अरे माँ जी, आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। माँ जी ने कहा, बेटा, परसों का सोच के दिल घबरा रहा था। सब ठीक हो जाएगा ना? अमित ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। वह दोनों अब जेल में हैं। नीलामी में आखिरी बोली हमारी ही होगी। आप घर जाकर बिल्कुल आराम से सोएं। माँ ने कहा, बेटा, जो तुमने हमारे लिए किया है वह भगवान भी नहीं कर सकता। सब नहीं है मेरे पास। बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम जीवन में बहुत सुखी रहो। बस तुम्हारे प्रति सारा के व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। माँ जी, सारा बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है। अमित ने कहा, बेटा, मेरी आखिरी चिंता और मिटा दो। सारा की जिम्मेदारी भी तुम ले लो। तुम्हारी माँ और मैंने बरसों पहले यह सपना देखा था। फिर अचानक दोनों परिवारों में यह हादसे हो गए। अमित ने तसल्ली देते हुए कहा, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा माँ जी। मैं तो आप में अपनी माँ को ही देखता हूँ। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। नीलामी के रोज टंडन साहब के घर बहुत बड़ा मजमा लग गया था। सरकारी अमला भी आ गया था। बोलियां लगने लगी। घर बड़ा ही शानदार था। लोग एक से बढ़कर एक बोलियां बोल रहे थे। मिसेस टंडन और सारा के चेहरे पर चिंता और व्यग्रता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नीलामी में अंतिम बोली अमित ने ही बोली और नीलामी उसके पक्ष में हुई। अमित ने सारे कागजात माँ जी को दे दिए और कहा, लीजिए माँ जी, यह घर पुनः आपका हो गया। सारा उठकर चली गई। शायद उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। माँ जी बहुत देर तक उसे आशीर्वाद देती रही। अमित उनसे विदा लेकर जाने लगा तो गेट पर सारा ने उसका रास्ता रोक लिया और तल्ख लहजे में ताली बजाते हुए कहा, वाह जनाब, वाह। कहाँ जा रहे हैं? अब तो आपने हमें खरीद ही लिया। पहले हम सांवरिया सेठ के कर्जदार थे, अब आपके हो गए। कितनी मोहलत देंगे आप हमें इस घर में रहने की? कैसी बातें कर रही हो सारा? यह घर तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैंने नीलामी में एक पैसा भी नहीं लगाया है। मुझे गलत समझना छोड़ो, अमित ने कहा। कैसे ना सोचे मिस्टर, आपके एक एक एहसान ने मुझे गहरे जख्म दिए हैं। अब बस और नहीं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आज के बाद कभी हमें अपनी सूरत नहीं दिखाइएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपका चेहरा हरदम मुझे हमारी बर्बादी, हमारी बेबसी की याद दिलाता है। अब ज्यादा ही हो रहा है सारा। हद होती है हर बात की। ठीक है, मैं भी आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने कभी नहीं आऊंगा। अमित ने थोड़ा गुस्से में कहा और वहां से चला गया। इस सब का जब
माँ जी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारा को बुलाया और कहा, हद होती है सारा, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, तुम हमेशा उसे बुरा भला कहती रही। अमित क्या है, मैं बताती हूँ। अमित ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था, पर आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तुम्हारे पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, तुम्हारे चाचा और पार्टनर ने मिलकर उनकी हत्या की थी। यह सब अमित ने ही अपने प्राइवेट जासूसों को लगाकर पता लगाया और आज उसी के प्रयासों से तुम्हारे चाचा और पार्टनर जेल में हैं। अमित ने सही दामों पर तुम्हारे पापा का ऑफिस बिकवा दिया और उसी के पैसों से नीलामी में यह घर हमारा हुआ है। उसने हमारी राह के सारे कांटे हटा दिए, तुम्हारे लिए पलके बिछाए रहा, लेकिन तुम तो हमेशा उसे गलत ही समझती रही। हर आदमी विक्रम नहीं होता। विक्रम जैसे मौकों का फायदा उठाने वाले करोड़ों होते हैं, लेकिन अमित जैसा एक ही होता है। मूर्ति बनी बैठी थी सारा। उसे लग रहा था कि वह कोई दुस्वप्न देख रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा थी। सोचती रही, यह मैंने क्या किया। खुद ही अपनी दुश्मन बन बैठी। बहुत बुरा भला कहा है मैंने अमित को। वह शायद अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अभी अमित से माफी मांगनी होगी। चलो माँ, अकेले मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, सारा ने माँ से कहा। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो सारा ने सोचा अमित आया है। उसने दौड़कर गेट खोला, लेकिन वह सामने खड़े सज्जन को देखकर स्तब्ध रह गई। सामने और कोई नहीं, विक्रम था। उसे देखते ही सारा गुस्से से तमतमा गई। क्यों आए हो यहाँ? विक्रम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई सारा, मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती, सारा ने लगभग चीखते हुए कहा। विक्रम की आंखों में आंसू थे। प्लीज सारा, एक बार माफ कर दो, मुझे अंदर आने दो, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। प्लीज माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। विक्रम ने लगभग रोते हुए सारा की माँ से गुहार की। इंसानियत के नाते सारा की माँ ने विक्रम को अंदर बुलाया और पानी दिया। प्लीज सारा, वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। कुछ देर बाद सारा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मुझे सोचने का समय दो, उसने विक्रम से कहा। विक्रम की बेचैनी से उसे लगा कि शायद सच में उसे एहसास हुआ है, लेकिन सारा की माँ को कुछ अटपटा सा लगा। इतनी तेजी से घटना चक्र चला कि रात भर सारा सो नहीं पाई। सुबह उठते ही उसने अमित को बहुत फोन लगाए, पर नो रिप्लाई आया। सारा तैयार होकर तेजी से अमित से मिलने चल दी, लेकिन गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने बताया, साहब तो रात ही कुछ महीनों के लिए फॉरेन टूर पर निकल गए, कुछ दिनों में आएंगे। विदेश में भारत के सिम इस्तेमाल नहीं करते, तो आने के बाद ही आप उनसे बात कर पाएंगी। इस बात को कई दिन बीत गए, लेकिन ना अमित आया, ना ही उसका फोन। सारा को विक्रम का फोन लगभग रोज आता था। सारा अब भी उसे माफ नहीं कर पाई थी। उसकी बातों में कहीं सारा को बनावट सी लगती थी। मन में कहीं वो अमित को भुला नहीं पाई थी। ये क्या भावना थी जो वो अमित के लिए महसूस करती थी? ऐसा उसे कभी विक्रम के लिए नहीं लगा। अमित को खोकर सारा ने प्यार क्या है ये जाना। बेटी की सुनी आंखों को उसकी माँ पढ़ चुकी थी, और एक दिन जिसका इंतजार था वो आ ही गया। गेट बेल बजी। सारा ने दरवाजा खोला तो देखा अमित खड़ा था। सारा के चेहरे पर अनेकों भाव आए और चले गए। सारा को सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या कहे या करे। जैसे तैसे उसने कहा, अंदर आइए ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आपको तकलीफ देने नहीं आया। माँ जी को बुला दीजिए, उनसे थोड़ा काम है, अमित ने धीमे स्वर में कहा। कुछ पल की हिचक के बाद सारा बोली, मेरी नादानी की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपके साथ किए गए व्यवहार के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज अंदर आ जाइए, आपको मेरी कसम है। जिसने मेरे पापा के कातिलों को जेल पहुंचाया, हमें बेघर बार होने से
बचाया, कदम कदम पर हमारी सहायता की। उसे कैसे मैं गलत समझ लिया। अब और सजा मत दीजिए, सारा ने लगभग रोते हुए कहा। एक शर्त पर आता हूँ, आप रोना बंद कर दीजिए। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही आपने कोई गलती की है। फिर माफी किस बात की, आप तो वैसे ही गुस्से होते हुए और डांटते हुए अच्छी लगती हैं। मैंने तो आपकी किसी बात का कभी कोई बुरा नहीं माना, अमित ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। विक्रम से धोखा खाने के बाद मैं हर आदमी को गलत समझने लगी। कुछ दिन पहले उसने आपके माफी मांगी थी। खैर आप बैठिए, मैं माँ को बुलाती हूँ। विक्रम का नाम सुनकर अमित के चेहरे पे एक दर्द सा उभरा। सारा शायद इसका मतलब समझती। माँ, आप लोगों ने सारा की शादी कब तय की है या हो चुकी? अमित ने सारा की माँ से पूछा। सारा, जरा तू अंदर जा। सारा की माँ ने कहा कि बेटा, विक्रम ने माफी मांगी और शायद सारा ने उसे माफ भी कर दिया, पर मुझे लगता नहीं वो शर्मिंदा है। उस दिन कुछ तो था जो वो हमें नहीं बता रहा था। तुम कह रहे थे कि तुम उसे जानते हो। सच बताओ बेटा, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। थोड़ी हिचक के बाद अमित बोला, माँ जी, विक्रम का सारा ऑर्डर मेरी इंडस्ट्री से ही मिलता है, जो मैंने उसे भेजना बंद कर दिया था और कहा है जब तक सारा नहीं कहेगी मैं उसे 1 रुपये का सामान भी नहीं भेजूंगा। इसलिए ही वो शायद इतना बेबस था। अब अगर आपको लगता है कि वो सच में बदल गया है तो मैं वापस उससे बिजनेस रिलेशन बनाऊंगा। कुछ देर बाद लंबी सांस लेते हुए सारा की माँ बोली, बेटा, आज तुमने मेरी ये दुविधा भी दूर कर दी। हमेशा सोचती थी ये धूर्त लड़का 180 डिग्री से कैसे परिवर्तित हो गया। अब समझ आया। सारा की माँ हूँ, उसके बिना कुछ बोले ही समझ लेती हूँ वो क्या चाहती है। वो सच्चे दिल से सिर्फ तुम्हें ही चाहती है। पिछले कई दिनों से उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द आज तुम्हें देख के छलका है। अब बस मैं तुम दोनों को एक होते देखना चाहती हूँ। कुछ पल अमित शांत रहा। कुछ कहने की हिम्मत शायद बटोर रहा था। उसकी आंखों से बेबसी और दुख पानी के साथ बह रहे थे। माँ जी, एक और बात है। सारा से निराश होकर जब मैं विदेश गया तो वहाँ मामा जी ने अपने NRI दोस्त की लड़की से मेरी शादी तय कर दी थी। परसों मेरी मंगनी है और मैं आप लोगों को उसी के लिए इनवाइट करने आया था। इससे ज्यादा कुछ कह पाता उसके पहले उसका गला रूंध गया। मामा जी ने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अब अगर इस शादी से उन्हें खुशी मिलती है तो मैं किस मुंह से मना करूं, जब पहले मैंने ही हाँ किया था। धीरे से अमित बोला, काश एक बार पूछ लेता मैं आपसे। जिंदगी में दूसरी बार वो अथाह निराश महसूस कर रहा था। सारा की माँ स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा जमीन नीचे से फट रही है। ये भगवान का फरिश्ता जो उनके सामने बैठा है, जो सारा को सच्चे दिल से चाहता है, सारा की नादानी की वजह से जा रहा है। उनका मन किया हाथ पकड़ के रोक ले उसे, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। बेटा, तुम सही सोच रहे हो। मामा जी का कहा मानना ही सही धर्म है। और फिर तुम तो मेरे बेटे हो। बेटा माँ से कहाँ अलग होता है। अपने आंसू रोकते हुए वो बोली। इसके बाद जैसे वक्त थम गया। एक बार फिर इत्तेफाक ने उन्हें मजबूर कर दिया था। इतना पास आकर भी अमित ने सारा को शायद खो दिया था। दूसरे कमरे में सारा परछाई उसे देख रही थी। आज फिर सारा की आंखों में शायद आंसू थे जिनका वजह अमित था। माँ जी से विदा लेकर जब अमित घर से निकला तो उसने एक बार पलट के देखा। सारा उसे देख रही थी। सारा की आंखों में दर्द था और अमित की आंखों में मजबूरी। सगाई वाले दिन सारा को उसकी माँ ने किसी तरह से तैयार किया। अमित ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उसकी खुशी के लिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पर ना चाह कर भी सारा चाहती रही कि ये शादी टूट जाए। अमित के बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर रौनक ही रौनक थी। महंगे कालीन बिछे हुए थे। शहर के सारे इज्जतदार लोग आए हुए थे। सामने स्टेज था जिस पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था। अमित और मामा जी ने सारा और उसकी माँ को तेजी से आकर रिसीव किया और स्टेज के सामने VIP सोफे पर बैठाया। रंगारंग कार्यक्रम खत्म होने के बाद मामा जी ने स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने अनाउंस किया, अब कुछ ही देर में मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद आप सभी लोग से प्रार्थना है कि आप लोग डिनर करके जाएं। अमित लाल रंग की शेरवानी में जच रहा था। उसे देखकर सारा के दिल में दर्द हुआ। उसे लगा कि सगाई के इस शोर में उसकी जिंदगी कहीं खो रही है। थोड़ी देर बाद मामा जी दोबारा स्टेज पर आए और बोले, अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने प्रिय भांजे अमित कपूर और उसकी लकी चार्म सबसे प्यारी बेटी सारा टंडन को कि वो स्टेज पर आया जिससे मंगनी की रस्म पूरी की जा सके। सारा स्तब्ध ही रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना है। माँ की तरफ देखा, वह भी समझ नहीं पा रही थी यह क्या हो रहा है। मामा जी ने
फिर सारा की ओर देखकर कहा, मैं आप ही से कह रहा हूँ बेटा। अमित ने सारा के पास आकर कहा, क्या सुनाई नहीं दे रहा? मामा जी तुम्हें ही बुला रहे हैं। सारा उठकर अमित से लिपट गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और पैर हाथों में कंपन थी। यह सब क्या है? अमित उसकी आंखें पूछ रही थी। अमित ने धीरे से कहा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। वैसे मामा जी अक्सर ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं, और अगर यह सच है तो दुनिया में मुझसे सुखी कोई नहीं होगा। मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। अब चलो स्टेज पर देखते हैं मामा जी ने क्या चक्कर चलाया है। दरअसल मेरे मामा जी को समझना मुश्किल नहीं नहीं नामुमकिन है। माँ जी आप भी चलिए, जल्दी करो सारा। मेरे मामा जी को गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है। मामा जी ने माँ को बताया कि अमित उसका इकलौता भांजा है। जब यह आपके घर से उदास आया तो मैंने इससे सब मालूम कर लिया। सारा ही इसके बचपन का प्यार है। मैंने अपने NRI मित्र को मना लिया। अमित की खुशियों के अलावा हमें चाहिए भी क्या? रस्म के बाद अमित ने सारा के कान में कहा, देखो वहाँ विक्रम बैठा है। मुझसे शादी करने में अगर अभी भी कोई पछतावा है तो विक्रम से बात करूं। अगर पीटने से डर नहीं लगता तो करना। तीनों से पिट जाओगे तुम, सारा जोर से बोली। सब हंसने लगे। आज तारीख क्या है माँ? उस रात सारा ने पूछा। 26, माँ बोली। सारा को लगा कि उसके पिता आसमान से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।